हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 9। ये चल रहा है इसका 9th लेक्चर। 8 लेक्चर हो चुके हैं, अब ये इसका 9th लेक्चर। काफ़ी बड़ा चैप्टर ऐसा लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल चैप्टर। मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 10th के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेवल तक मैंने आपको चीज़ों को बताया। इतना आपको टीचर्स, क्लासेस के टीचर्स या कोई भी टीचर्स आपको नहीं बताते हैं, इसकी गारंटी आप मेरे से ले लीजिए। समझ गए? वो इतना बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और थोड़ा सा उनको भी इतना टाइम नहीं होता कि आपको बता पाए। समझ गए? तो मैं चीज़ों को बहुत कोशिश कर रहा था चीज़ों को डेप्थ में बताने की आपको, और आई होप आप समझ भी पा रहे होंगे। 8 लेक्चर हो गए, 9th चल रहा है इसका लेक्चर, और हर लेक्चर के अंदर मैंने आपको इन चीज़ें इन डिटेल एक चीज़ आपको बताई। थोड़ी सी चीज़ें 11 की बताई, थोड़ी सी और कहीं की बताई। थोड़ा आपकी बुक के जितने कंसेप्ट थे, जितने एक पॉइंट आपके बुक के क्या अच्छी तरह से कवर हो चुके, इन डिटेल आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर को आपको फील आया होगा, हाँ ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है। ये चैप्टर काफ़ी खतरनाक सा चैप्टर था, उसको आपने क्या करिए 8 लेक्चर तक उसको हो चुके। ये इसका 9th लेक्चर है, जहाँ बात करने वाली लास्ट आज का ही होगा लास्ट लेक्चर। उसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। लास्ट टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसको क्या करेंगे आज हम कवर करेंगे। तो कैसे आप सब होंगे बढ़िया और कर रहे होंगे अच्छे तरीके से पढ़ाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर, और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मिनिस एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हूं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर। सर ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े थे सर, अब ये नया क्या है? दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है? देखो आपके मालूम हो कि आप अपने गांव वगैरह के साइड जहां लाइट की कमी होती है, जहां लाइट वगैरह नहीं होता, वहां पे वी आर यूज वर्ड जनरेटर यूज करते हैं। सर ये होता क्या? जनरेटर, जनरेट करना, जनरेटर। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला। समझ गए? तो नाम में देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, बनती है। कैसे बनेगी? आपको सब मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। आपके गांव वगैरह के अंदर लोग शादी वगैरह के अंदर या किसी फेस्टिवल के अंदर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक जनरेटर को। इसको लेके आते हैं, मशीन लाते हैं, एक बड़ी सी मशीन लेके आते हैं। फिर आपको मालूम है उसके अंदर फिर ऐसा रॉड रहता है, उसको फिट करते, फिर घुमाते। तो ये जब घुमा रहे हो दैट्स को मैकेनिकल वर्क। उस घुमाने की वजह से फिर आपको मालूम है आपके घर में क्या होती है? फिर लाइट आ जाती है। तो वो जो जनरेटर है जो चलता है, इतनी आवाज़ से चलता है, उसको क्या करते हैं? फिट करते हो, ऐसे घुमाते हो। आपने सब ने देखा होगा, कुछ तो अपने होंगे, घुमाए भी होंगे। तो घुमाते हैं धंग 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 धंग। तो ये जो आप फिट करके जो आप घुमा रहे हो, ये आपन काम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। ये कौन करता है? आपन करते हैं पहले शुरू में मैकेनिकल वर्क। ये जो मैकेनिकल वर्क से आपको क्या मिला? इलेक्ट्रिसिटी मिला, दैट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो होता है कि आप करते हो मैकेनिकल एनर्जी, उससे क्या मिलता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, दैट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर आप छोड़ देते हो ना, इसको करते हो फिर आप छोड़ देते हो, बिकॉज ऑफ वी आर यूज व्हाट? डीजल्स यूज़ करते हैं। आप वहाँ पे पेट्रोल क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं? उसको घुमाते रहता है। आपका काम रहता है उसको इनिशिएट करना, फिर छोड़ दो, फिर जो घुमाने का काम है। अब बहुत टाइम पुराने जो टाइम के लोग थे वो घुमाते रहते थे, एक बंदा घुमा ही रहा है दिन भर, जब तक लाइट भी चाहिए जब तक घुमाते रहो। कौन घुमाएगा? अरे भैया हाथ खराब हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा, उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वो कितना घुमाए? तो फिर लोगों ने बोला कि कुछ और लाए, और कुछ तरीका दिखा जाए। तो उन्होंने क्या बोला? यूज़ ऑफ डीजल, पेट्रोल क्या करो, ऑयल का क्या करो, यूज़ करो, और गीजल का क्या करो, यूज़ करो। उससे क्या होता है? वो उसको घुमाता है, एक एनर्जी है ना, लगाते हैं उसमें आग की एनर्जी। तो उससे वो क्या करता है? उसको वो अलग मैकेनिज्म है, उसको छोड़ दीजिए। उससे घूमता क्या होता है? वो घूमता रहता है। समझ गए? जब उसका डीजल खत्म होता है तो फिर बंद हो जाता है, फिर डालते फिर वो चलता है। तो बहुत ज़्यादा डीजल खाता है कौन? आपका जनरेटर। वो समझ गए? तो वो घूमता रहता है, वो घूम रहा है, मतलब वो कर रहा है मैकेनिकल वर्क। उससे क्या मिल रही है आपको? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, दैट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये होता क्या है आपका? ये होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये करता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, दैट्स को इलेक्ट्रिक जनरेटर। कोई दिक्कत के अंदर नहीं सर। अब आपको मालूम है जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, आपके घर में जो करंट आया है, वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। समझ गए? एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। दो तरह के होते हैं जनरेटर, दैट्स कॉल्ड एसी जनरेटर एंड दैट्स कॉल्ड डीसी जनरेटर। एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। ये दो होते भी है जो आपको मतलब आगे पढ़ना भी है। तो एसी से निकलता है एसी करंट एंड डीसी से निकलता है डीसी करंट। सर ये होते क्या है? ये होते क्या समझना? दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एसी करंट होता है, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। क्या होता है? ऑल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? देखो फर्स्ट पॉइंट देख लो इसका, काफ़ी सिंपल टॉपिक है समझना। एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। क्या होता है? ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट ये कहाँ से निकलता है? ऑल्टरनेटिव करंट कहाँ से निकलता है? कभी याद रखना, एसी जनरेटर से निकलता है। एसी से निकलता है एसी करंट, डीसी से निकलता है डीसी करंट।
AC अगर यूज़ करोगे AC जनरेटर तो निकलेगा ऑल्टरनेटिव करंट, DC यूज़ करोगे तो निकलेगा DC करंट। समझ गए? AC मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, क्या होता है? ऑल्टरनेटिव करंट। इसका मतलब होता है डायरेक्ट, क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। क्या होता है इसका मतलब? डायरेक्ट करंट। मतलब सर, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट, दैट्स कॉल्ड AC जनरेटर। समझे? ये मैंने आपको बताया कि AC होता क्या है, AC जनरेटर होता क्या है, मैंने आपको सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्या होता है? देखो, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट इज कॉल्ड AC जनरेटर। एक होता है DC, क्या होता है? DC जनरेटर। सर ये क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड DC जनरेटर। समझ गए? तो ऐसा आप लिख सकते हो AC जनरेटर की, और इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट, इसका मतलब डायरेक्ट करंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑल्टरनेट होता है, इसमें क्या डायरेक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अब देखो इसमें होता है क्या मेन चीज़, जो ऑल्टरनेट करंट है इसका जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होता है, चेंज होता है इसका डायरेक्शन टाइम के साथ। क्या सर? जो करंट है, जो कि आपका करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? चेंज। क्या होता है? वो चेंज होता है विथ टाइम। समय के साथ जो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? चेंज होता है। अगर आप इसका वो डायग्राम देखोगे या इसका ग्राफ देखोगे या इसका साइकिल देखोगे, AC का जो साइकिल है वो इस तरह से होता है, दिख रहा है? दैट्स कॉल्ड। और ये आपका क्या है? ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, और ये आपका करंट है। तो आपको दिख रहा है कि करंट एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस एक बार माइनस, दिख रहा है? ऊपर क्या होता है? प्लस, और नीचे क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस माइनस दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन चेंज। देखो, कहीं प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो AC के अंदर आपका जो करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? चेंज होता है। AC के अंदर आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो टाइम के साथ क्या होता है? चेंज होता है। टाइम के साथ वो क्या होता है? चेंज, प्लस माइनस। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज विद द टाइम इन AC करंट। AC करंट के अंदर डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता। यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर जो करंट है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता टाइम के साथ, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। समझ गए? चेंज नहीं होता। क्या बात है सर हिंदी के अंदर? समझ गए? इसका जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। सर इसका ग्राफ कैसा होता है? देखो, इसके बहुत सारे ग्राफ होते हैं। जैसे एक ग्राफ आप ऐसा बोल सकते हो, देखो ऐसा ग्राफ दिख रहा है, सिंपल। देखो ये 0 दिख रहा है, सिंपल ग्राफ दिख रहा है, सिंपल सा ये ग्राफ। देखो सिंपल का ऐसे ग्राफ है। देखो ये प्लस प्लस प्लस, ये आपका टाइम है, ये आपका करंट है। ऐसे बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे साइकिल्स के इनका जो ग्राफ है वो अलग अलग हो सकता है। प्लॉटिंग ऑफ DC करंट का जो ग्राफ है वो अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये करंट है, ये टाइम है। देखो ऐसा भी सकता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है? ये साइकिल है। क्या? ये सिंपल से साइकिल है। समझ गए? देखो ऐसे ही देखो, ये माइनस इसमें नहीं है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें देखो प्लस माइनस दोनों, यहाँ माइनस नहीं है। तो इस साइकिल के अंदर और इस साइकिल के अंदर फर्क क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसके अंदर, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होता, सेम क्या रहता है? इसके अंदर सेम रहता है, इसमें सेम नहीं होता। और आपको दिख रहा है ये साइकिल और ये साइकिल के अंदर सर यहाँ माइनस भी है, यहाँ माइनस नहीं है, बिकॉज ऑफ इसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। और आपको मालूम है कि AC जो करंट है, AC करंट है, वो अपने घर में क्या होता है? यूज होता है। अपने होम के अंदर वी आर यूज बोथ AC करंट, वी आर नॉट यूज DC करंट। DC करंट यूज इन फैक्ट्रीज, DC करंट यूज इन फैक्ट्रीज के अंदर क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं, अपन इसको घर में यूज करते हैं। और आपको मालूम है आपका जो लाइट बिल है वो कम क्या होता है? बिकॉज ऑफ AC। अगर आपके घर में कहीं से DC करंट लग गया है, मान लो आपका जो घर था, काफ़ी आपका बड़ा घर है, वो कभी कंपनी हुआ करता था, और वही करंट आप अभी यूज़ करो अपने होम अप्लायंस के अंदर। तो अगर आप होम अप्लायंसेस के अंदर मतलब होम के अंदर अगर आप यूज़ करोगे क्या DC करंट, तो आपका जो लाइट बिल आना चाहिए 1000 रुपये वो आएगा 2000 रुपया, बिकॉज ऑफ इसके साइकिल। देखो ये एक प्लस मतलब यूज़ हो रहा है। मान ये 0 कितना, ये 0, देखो ये प्लस है, फिर ये 0 है, 0 कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ टाइम के, जब यहाँ से यहाँ टाइम हो बीतेगा तो आपको कोई करंट मिलने वाला नहीं, करंट वेस्ट। क्या होगा? करंट वेस्ट होगा। फिर आपको करंट मिलेगा, फिर वेस्ट होगा। तो ये वेस्ट, जो ये दैट्स कॉल्ड वेस्ट। तो इन टाइम पर आपको कोई करंट नहीं मिल रहा, तो करंट क्या हो रहा है? वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस टाइम भी आपको क्या मिला? करंट मिला, नेगेटिव। इसका मतलब वो नहीं कि कम मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको करंट मिल रहा है। आपको उस साइकिल के अंदर अभी भी करंट है। तो इस साइकिल के अंदर यहाँ पर भी करंट आपके पास है, मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा करंट मिलता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा करंट मिलता है। इस साइकिल के अंदर करंट का वेस्ट नहीं होता, करंट ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ये ऑल्टरनेट फॉर्म के अंदर होता है। यहाँ पर आपका लाइट बिल क्या आता है? कम आता है एज कम्पेयर। अगर यहाँ पर आपका 1000 आ रहा है तो यहाँ पे आपका 500 आएगा। अगर आपका यहाँ 1000 आएगा तो यहाँ पे आपका 2000 आएगा, बिकॉज ऑफ वेस्टिंग। समझ गए फंडा? कोई दिक्कत नहीं सर। ये अपन यूज़ करते हैं कहाँ पे? इन हाउस के अंदर। इसका लास्ट लिख देंगे। कहाँ पर आप होम के अंदर क्या करते हो? यूज़ करते हो
होम में क्या करते हो उसको आप सिंपल, मैं आपको पॉइंट में सब बताऊँ ताकि आपको याद हो जाए, समझ गए पॉइंट, आप समझेंगे ऐसा तो आपको याद रहेगा। इसको होम में क्या करते हैं अपन यूज़ करते हैं, लेकिन वी आर यूज इन व्हाट, फैक्ट्रीज के अंदर। किसके अंदर, फैक्ट्रीज में क्या करते हैं सिंपल इसको अपन यूज़ करते हैं, किसके अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। फैक्ट्रीज, क्या बात है सर, इसको फैक्ट्रीज क्या करते हैं सिंपल अपन यूज़ करते, समझ गए, यूजेस इन फैक्ट्रीज। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो फैक्ट्रीज की स्पेलिंग क्या होगी, गंदी से स्पेलिंग इसकी, फैक्ट्री क्या लिखेंगे, फैक्ट्री में आप क्या करते हैं इसको सिंपल तरीके से यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। कारखाने वगैरह में क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं, ये होम में क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना एसी करंट, इसके पास दे हैव अ फ्रीक्वेंसी, और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 कितनी होती है, 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है। एसी के पास होती है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या, व्हाट मीन बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार ऑसिलेट करता है, 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार ऑसिलेट करता है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब सर, 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार वाइब्रेशन करता है, 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार ऑसिलेट करता है। आपको दिख रहा है कि जो प्लस माइनस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड चेंजिंग, दैट्स कॉल्ड ऑसिलेशन, दैट्स कॉल्ड ऑसिलेशन, दैट्स कॉल्ड वाइब्रेशन। अरे जो बोले सब बात की, जो बोले सब बात की। ये जो आपका जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो आपका साइकिल, दैट्स कॉल्ड साइकिल, दैट्स कॉल्ड साइकिल। तो इस साइकिल के अंदर प्लस माइनस जो साइकिल जो चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी 50 है, मतलब वो 1 सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या मतलब, 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 बार प्लस माइनस क्या करे, चेंज करेगा, समझ गए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर वो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, समझ गए। इसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वो कितनी बार ऑसिलेट करेगा, ये 1 सेकंड में वो अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज कितना होता है, 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 50 बार ये अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, प्लस प्लस प्लस, समझ गए। तो 1 सेकंड के अंदर ही 50 बार अपना जो डायरेक्शन है प्लस माइनस वो क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन आपको बहुत दुख वाली बात होगी कि जो डीसी है उसके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, वो चेंज नहीं करता, वो सिंपल प्लस तो प्लस, मालूम है कि कोई प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये प्लस माइनस चेंज करता है 1 सेकंड के अंदर 50 मरतबा ये अपना क्या करता है, डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ टाइम्स 1 सेकंड के अंदर कितनी बार प्लस माइनस चेंज करता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत नहीं सर। लास्ट में याद रखेंगे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है, देख लो ऐसा, दैट्स कॉल्ड एसी। और इसका जो होता है वो कुछ इस तरह से आप पढ़ चुके हो, ऐसा प्लस माइनस, देखो एक हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल प्लस माइनस, दैट्स कॉल्ड डीसी करंट एंड दैट्स द एसी करंट। समझ के इन दो का क्या ये डिफरेंस होता है रिप्रेजेंटेशन का, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। ये 5 पॉइंट के अंदर आपका जो फर्स्ट पेज है उसको पूरा अपन क्या कर लिए, कवर कर लिए, समझ गए। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सा देख लोगे। आपको देखो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव करंट, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट करंट, इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता। इस तरह से इसका मैं साइकिल आपको बताया। फिर ये होम में यूज होता है, ये होम में यूज नहीं होता, यूज इन फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, इसका यूज होता है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं होती। इसको आप इस तरह से लिखते हैं, इसको आप इस तरह से लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप समझ गए एसी करंट, इस तरह से आप समझ गए डीसी करंट। एसी करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिव करंट होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। ये दोनों ही अपने अपने अलग अलग क्या होते हैं, करंट होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग करंट होते हैं। इनका अलग अलग जगह क्या होता है, यूज होता है। कुछ फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, कुछ क्या होता है आपके होम में यूज होते हैं। दोनों अलग अलग क्या होते हैं, यूज होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, एसी अपने घर में क्या होता है, यूज होता है। तो लगाएंगे एसी जनरेटर, फिर करते हैं कि उस चलता हाउ दे वर्क, वो किस तरह से काम करता है उसको समझते हैं, फिर आपको टॉपिक क्या होगा अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। जिसको नोट कर लेंगे, करते हैं अपन एसी जनरेटर। तो एक इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसको मैंने लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। डायग्राम मैंने बना दिया हूँ और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हूँ, अपन लिखे थे उसको इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर वैसा पॉइंट आपको लिखना ताकि आपको कोई भी नंबर्स ना कटे। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उसको लिखना किस तरह से होता है। तो मैं इसको पॉइंट्स बना के चीज़ों को लिख दिया, तोड़ के लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई भी नंबर आपके ना कटे और आपको कोई भी दिक्कत इसको समझने में ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसको समझते हैं। अब होता क्या है, ये आपको 4 नंबर का आ सकता है या 3 नंबर का आपको आ सकता है। समझ गए, ये पूरा जो मैं बताने वाला हूँ। पहले तो ये होता क्या है, फिर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका पूरा वर्किंग लिखेंगे एंड उसका जो डायग्राम क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे, और पूरा इसका जो एक्सप्रेशन वर्किंग, इसका जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे आपको समझेंगे। देखो ये 3 से 4 नंबर का आता है आपको। अब अगर इस तरह से आप लिखोगे तो आपको कोई भी नंबर कटने वाले नहीं है। अगर आप चीज़ों को कुछ भी लिख दोगे यहाँ करके तो आपके नंबर्स क्या कट जाएंगे। आपको लिखना है सिस्टमैटिक वे में, आपको क्या करना, लिखना है ताकि आपको कोई भी नंबर्स ना कटे। सबसे पहले कि ये देखो 1 नंबर का ये आ सकता है, 1 नंबर का ये, और 2 नंबर का, और डायग्राम 1 नंबर का। ऐसा आपको इस तरह से कुछ कैलकुलेशन करके आपको 4 से 5 नंबर के लिए आपको पेपर के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक मोटर और एसी डीसी में से एक, ये जो मैं आपको बताऊँगा। और मैं बताया था आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक मोटर।
तो इलेक्ट्रिक मोटर और एसी डीसी में से, इलेक्ट्रिक मोटर और एसी डीसी में से एक क्वेश्चन आपको क्या होगा पेपर के अंदर आएगा, तो उसको अच्छे से करेंगे, उसको छोड़ने का नहीं, एकदम सिंपल है। दोनों को ऐसा रख के पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्या होगी अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि दोनों का जो कंसेप्ट है पढ़ने का वो एकदम सेम है। वहाँ पे मैंने इस तरह लिखा था कि वो काम करता कैसे, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका डायग्राम, उसको मैंने इसी तरीके से आपको समझाया था। इसको भी आप क्या करेंगे, क्या करें, अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो सर ये होता क्या है, तो ये आपने पढ़ लिया, विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। आप गांव में देखे होंगे, वही यहाँ पे काम होगा, वही क्या होगा, सिंपल काम होगा, उसको फिट करेंगे रॉड को, वो जो आता है लेके आते हैं हथियार बोलते हैं, उसको फिट करते फिर घुमाते हैं, ढूंढ 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 ढूंढ। तो जब आप घुमा रहे हो दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल वर्क, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने दिया मैकेनिकल वर्क, उससे क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बनी, दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गए, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। समझ गए, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक होता है एसी, एक होता है डीसी। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, क्या है इसका प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने आपको बताया था इसका जो लेक्चर नंबर 8 था, वहाँ मैंने आपको बताया था इट्स वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये क्या है, पूरा काम करता है किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सर क्या था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या था, हल्का सा देख लेंगे, उन्हें आपने नहीं देखा है तो उसका जो 8 लेक्चर था जहाँ पर आपने इन डिटेल बात किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, एक लाइन बात किया, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार देख लेते हल्का सा होता क्या था। मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, ये नॉर्थ और ये साउथ है, दे क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाएंगे। और मैं बताऊँ यहाँ पर कोई बल्ब हो, क्या कोई बल्ब हो, और आप घुमाओगे तो देखा गया कि ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। जब आप इसको घुमा रहे हो तो ये बल्ब क्या कर रहा है, रोटेट कर क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, जल रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो जलता है करंट की वजह से, यहाँ तो कोई वायर भी नहीं है, तो ये जला कैसे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। यहाँ हुआ क्या, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जब आप इसको घुमाओगे, जब यहाँ पे देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, जब आप इसको यहाँ करोगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ज़्यादा पास होगी, जब दूर करोगे तो कम पास होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें जो पास हो रही है वो क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर फिर ये जो था कंसेप्ट था, फिर आए कौन, दैट्स कॉल्ड फैराडे साहब। उन्होंने क्या कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसके अंदर क्या होता है, करंट, क्या आता है उसके अंदर, करंट आता है। उनका पूरा वो फर्स्ट लॉ सेकंड सब आपने पढ़े थे, याद है, वैन फ्लक्स चेंज। अब फिर मैंने आपको बताया था फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, सब बता दे, भूल गए सब। फ्लक्स मतलब क्या होता था, बी ए कॉस थीटा, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। मतलब कि अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो क्या कर दो, बी क्या कर दो, चेंज करो। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स में मैंने आपको बताया था कि किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। मान लो ये कोई एरिया है, उसमें से अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, मतलब इसका फ्लक्स कितना है, 2। ये कोई एरिया है, इसमें आपको दिख रहा है कि 3 मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, मतलब इसका फ्लक्स कितना है, 3 है। ये सिंपल होता है कि किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। यहाँ 2 पास हो रही है मतलब इसका फ्लक्स कितना होगा, 2 होगा। यहाँ 3 पास हो रही है मतलब इसका फ्लक्स कितना होगा, 3 होगा। तो सिंपल होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उस एरिया में से, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। तो यहाँ 2 होगा और यहाँ क्या होगा, सिंपल तरीके से 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है बी और ए पर और एंगल पर। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। जब आप इसको घुमाओगे, जब आप इसको रोटेट करोगे, जब इसको मूव करोगे तो आपको मालूम है जब ये यहाँ पर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, मतलब फिर दूर कम होगी, ज़्यादा कम ज़्यादा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और आपको मालूम अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, मतलब ये आएगा, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ आएगा। और इंड्यूस ईएमएफ आ गया मतलब सेल आ गया, मतलब बैटरी आ गया, और बैटरी से अपने को क्या मिलता है, करंट मिलता है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर करंट आ जाएगा। समझ गए। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ आ गया मतलब आपका मतलब एक तरह के बोल सकते हो कि आपके घर में करंट आ गया, मतलब आपके घर में स्विच बोर्ड है, दैट्स कॉल्ड ईएमएफ। बैटरी लाते हो, आप लाते हो सेल लाते हो, बैटरी लाते हो, दैट्स कॉल्ड ईएमएफ। उससे अपने क्या मिलता है, करंट मिलता है, तो दैट्स कॉल्ड फंडा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब व्हेन फ्लक्स चेंज, देखो मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद कंडक्टर। मतलब ये जो चेंज है वो किसी कंडक्टर से अगर जुड़ा हुआ है, देखो ये इससे क्या जुड़ा हुआ है ना, ये से जुड़ा हुआ है विद कंडक्टर, प्रोड्यूस ईएमएफ। इफ द सर्किट इज क्लोज देन प्रोड्यूस करंट। इंपॉर्टेंट क्या था कि उस सर्किट के अंदर करंट आएगा अगर वो सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा, मतलब बंद होना चाहिए। जैसे ये जो बल्ब है वो कैसा है, बल्ब है, तो इसके अंदर करंट आएगा, समझ गए। खुला नहीं होना चाहिए सर्किट। आपको क्या होना चाहिए, जो आपका कंडक्टर है, जो आपका सर्किट है, जो आपका कंडक्टर है, वो शुड भी क्लोज होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स द फंडा, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आपको कभी आपको एक नंबर में आ गया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, खत्म। व्हाट इज वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप लिखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए।
तो ऐसा सब आपको याद होना चाहिए भैया, सबको याद होना चाहिए, साइंस पढ़ रहे हो आप तो इसको नोट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इट्स वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता क्या है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इट्स वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता क्या है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद लिंक और एसोसिएट विद कंडक्टर प्रोड्यूस ईएमएफ इफ द सर्किट इज क्लोज प्रोड्यूस करंट। अगर ये सर्किट आपका कैसा क्लोज होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। सिंपल चीज़ यही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, या फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ गया मतलब उसके अंदर क्या आ गया, करंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी भी क्या करता है, काम करता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, तो उसको नोट कर लेंगे। अब इसका जो वर्किंग है, ये भी काफ़ी सिंपल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिंपल है। उससे पहले जो डायग्राम है उसको आप देख लेंगे एक बार, एकदम सिंपल डायग्राम है, आपको दिख भी रहा है, आप देख भी चुके हो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ एंड साउथ be the two poles of the magnet and which magnet we are used, हर्शू मैग्नेट। यहाँ पे नॉर्थ साउथ क्या दो पोल्स दिख रहे हैं आपको, नॉर्थ एंड साउथ, इनसे क्या निकलेगा, ये मैग्नेट के पोल्स है ना, नॉर्थ से साउथ क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट का ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, नॉर्थ से साउथ क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मतलब यहाँ से क्या निकलेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। और नॉर्थ और साउथ आपके क्या दो पोल्स ऑफ मैग्नेट है, विच इज हर्शू मैग्नेट। वी आर यूज विद हर्शू मैग्नेट के अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो यूज किया जा रहा है दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगल लूप, दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर जो लूप यूज किया जा रहा है दैट्स कॉल्ड कॉइल। ये आपका एक कॉइल है और ये कॉइल बना होगा आपका कॉपर से बना होगा बोल सकते हो, और दैट्स कॉल्ड आर्मेचर कॉइल, दैट्स कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। इस पूरे का नाम क्या होता है, आर्मेचर कॉइल भी नाम होता है। ABCD आपका क्या एक रेक्टेंगल लूप है विच इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर एंड कॉइल है दैट्स कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। तो सिंपल ABCD क्या है, कॉइल है, दैट्स कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। और यहाँ से ये घुमाने के लिए जब लगाते हैं ना, घुमाने के लिए, वो घुमाने के लिए ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक्सेल है, क्या ये एक्सेल है, दिख रहा है एक्सेल, एक एक्सेल है, क्या एक तरह का एक एक्सेल है, दैट्स को सिलेंडर देखा, सिलेंडर वैसे एक्सेल मतलब क्या होता है कि उस पर कोई चीज़ रोटेट कर सकती है। एक्सेल मतलब क्या होता है, एक्सेल मतलब घूम जाना ना, एक्सेल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पे घूम जाए। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ पर मेरे पास जो बॉटल है, देख लो बॉटल, देख पा रहे हो, ये जो बॉटल है, बॉटल एक तरह एक्सेल है कि नहीं, देखो इस पर अगर कोई चीज़ रखूँ मैं तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, सिंपल घूम जाएगा। देखो इस पर ये नहीं घूमेगा, इस पर अगर कोई चीज़ को रखूँ मैं, रिंग को रखूँ, कोई रिंग ऐसा इस पर रख दो तो और रिंग को घुमाओ तो क्या घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, समझ गए। तो ऐसे ही ना ये एक्सेल है, क्या है आपका ये एक्सेल है, इस पर ये स्पेस इस तरह से लगा हुआ है, वो इस पर क्या होगा, सिंपल तरीके से घूमेगा, समझ गए। दैट्स एक्सेल, दैट्स एक्सेल मतलब इस चीज़ पर कोई भी चीज़ रोटेट कर सकती है, दैट्स कॉल्ड एक्सेल। घुमाने के लिए यूज़ होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ पर, समझ गए, दैट्स कॉल्ड एक्सेल। आपको समझ गया, समझ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक्सेल यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर ये कनेक्शन, ये B1 B2 क्या ब्रशेस, क्या है ब्रश है, दैट्स कॉल्ड कनेक्टिंग ब्रश। क्या है ये आपका कनेक्टिंग रिंग, क्या ये आपका रिंग है, सॉरी हाँ, ये B1 B2 आपका क्या ब्रश है और R1 R2 का आपका सिंपल तरीके रिंग, क्या है रिंग, दैट्स कॉल्ड कंडक्टिंग रिंग। एंड B मतलब होता ब्रश, तो B1 B2 ब्रश है और R1 R2 क्या कंडक्टिंग रिंग है। ये इनका कोई काम नहीं होता, सिंपल इनका काम क्या होता है, ये जो यहाँ पर B यूज़ करें, B मतलब ब्रश, क्या ब्रश, तो जो ब्रश होता है दैट्स कॉल्ड कार्बन ब्रश, दैट्स कॉल्ड कार्बन ब्रश। तो जो कार्बन ब्रश है वो क्या करता है, वो सिंपल तरीके से आपका जो ये आर्मेचर कॉइल और एक्सेल के बिटवीन क्या रहता है, कनेक्शन होता है, जोड़ना पड़ता है ना। जैसे इसको आप एक्सेल जोड़ोगे तो बांधोगे ना, क्या करो उसको किसी चीज़ से बांधोगे, दैट्स कॉल्ड व्हाट ब्रश, दैट्स कॉल्ड कार्बन ब्रश। क्या करते हैं, इसको सिंपल तरीके से अपन टाइट कर देते हैं ताकि वो इस पर पिसले ना, फिट हो जाए ताकि वो पिसले। देखो इस पर घूम रहा है, अगर कुछ फिटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, निकल जाएगा कोई चीज़। अगर एक चीज़ देखो, ये चीज़ है, इस पर घूम रही है, ये चीज़ पे अगर घूम रही है तो इस पर फिटिंग होनी चाहिए ना, तो वो फिटिंग का नाम क्या, ब्रश। तो कार्बन ब्रश करता है, कार्बन से बना होता है, वो एक ब्रश होता है। ब्रश क्या होता है, वो जो आपका आर्मेचर कॉइल है और जो एक्सेल है उसमें क्या रखता है, एक कनेक्शन रखता है, दैट्स कॉल्ड कार्बन ब्रश। और ऐसी रिंग होती है, रिंग क्या करता है, रिंग कार्बन ब्रश के ऊपर लगा होता है ताकि वो क्या सपोर्ट, क्या सपोर्ट देता है, समझ गए। तो इनका क्या कुछ काम नहीं है, इसका काम होता है कि इनको जोड़ के रखना, जो रिंग है उसका काम होता है कि इसको और एक्सेल वगैरह जोड़ के रखना। इनका काम होता है जोड़ना, क्या करना, जोड़ना, ताकि जब वो मूव करे तो पिसले ना, एकदम एक अच्छे तरीके से क्या हो सके, वो उस पर मूव कर सके, बस इसलिए अपन यूज करते हैं कार्बन ब्रश और रिंग का, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। दैट्स कॉल्ड रिंग एंड दैट्स कॉल्ड ब्रश, दैट्स कॉल्ड एक्सेल एंड दैट्स अ गैल्वेमीटर। ये क्या आपका गैल्वेमीटर है, जब इसके अंदर करंट आएगा, ये क्या जनरेटर है, जब इसमें करंट आएगा तो मालूम कैसे पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जनरेटर। ये क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करने लगेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसके अंदर करंट आ चुका है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं इसका वर्किंग, इसका क्या समझेंगे, वर्किंग समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि आपने बोले क्या, हियर नॉर्थ एंड साउथ बी द टू मैग्नेट्स ऑफ हर्शू मैग्नेट एंड हियर द ABCD are rectangular loop which is called coil and that's called is called armature coil and here B1 B2 are देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है आपको, B1 and B2 are the two brushes and R1 R2 be the two what conducting ring, two conducting ring which supports the armature coil to the axle, समझ गए, बस ये आपको लिखना है यार, अपनी से लिखना है। और यहाँ पे क्या करते हैं, we are used galvanometer, we are used in the circuit are galvanometer because any current अगर any current present in the circuit they detect and they what measured
समझ गए। इससे अपने को मालूम पड़ेगा कि हाँ इस सर्किट के अंदर करंट आ गया। तो हल्का सा आप क्या करेंगे, हल्का सा जो डायग्राम है उसको क्या करेंगे, 3-4 पॉइंट में क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिख देंगे, कुछ लिखना नहीं है, जो दिख रहा है उसको क्या करना है, आपको लिखना है, साइंस को रटना नहीं, समझना है। समझ, जो दिख रहा है उसको क्या करेंगे, हल्का सा लिख देंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब समझ इसका वर्किंग है क्या वो समझते हैं। देखो कुछ एकदम सिंपल है, नॉर्थ साउथ क्या निकल रहा है, देखो नॉर्थ साउथ क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। मतलब ये रहा आपका नॉर्थ और ये रहा सिंपल तरीके से आपका साउथ। नॉर्थ से साउथ क्या निकलेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से निकलेगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो कॉइल है वो इस तरह से, कॉइल आपका इस तरह से, और यहाँ से आप घुमा रहे हो, यहाँ से आप सिंपल तरीके से घुमा रहे हो, ओमेगा मतलब घूमना होता है, चलो घुमा रहे हो आप, यहाँ से घुमा रहे हो, टंग 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 टंग। तो जब घुमाओगे तो क्या होगा, देखो जब ये इनिशियली है, जब ये रुका हुआ है, जब टाइम 0 है, मतलब इनिशियली देख लो, जब इनिशियली रुका हुआ है, सिंपली रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली जब रुका होगा तो आपके घर में कुछ करंट आएगा, नहीं आएगा। जब भी रुका होगा इनिशियली तो आपके घर में कोई भी करंट आने वाला नहीं है। मान लो कुछ टाइम के बाद, अब जब कुछ टाइम के बाद आफ्टर जब घुमाना चालू करोगे धम 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 धम, तो अब जब देखो इनिशियली जब रुका हुआ था तो इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी सर, कुछ पास नहीं हो रही। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ये एरिया है, कुछ पास हो रही है। देखो ऐसा रखा हुआ है, ये आपका देखो, ये आपका सिंपल आर्मेचर कॉइल, क्या ये आर्मेचर कॉइल है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। मैं क्या इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, क्या इसमें कोई फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता था, फ्लक्स याद है, फ्लक्स किसी एरिया में से कितनी पास हो रही है, किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। मतलब देखो ये कोई एरिया है तो उसमें इस एरिया में से कितनी पास हो रही है, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स। तो ये रहा आपका एरिया, ये रहा आपका चौकोन सा एरिया, और यहाँ से ऐसी पास हो रही है, तो ये तो इसमें पास ही नहीं हो रही सर, ये तो यहाँ से जा रही है, ये तो इसमें से पास ही नहीं हो रही। देखो मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये रुका होगा तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो कोई पास हो रही है नहीं सर। अगर ऐसा होती तो देखो, ऐसा होती तो इसमें से पास कर जाती, ये एरिया में से अगर ऐसा होता मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो तब इसे पास करती, लेकिन ऐसी आ रही है, इसके पैरेलल है, तो पैरेलल वाली क्या इस पे काउंट करेंगे, क्या इसमें पास हो रही है, नहीं सर। मतलब फ्लक्स कितना है, 0, फ्लक्स कितना है 0। इनिशियली फ्लक्स कितना होगा आपका, 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा तो क्या इसमें कोई करंट आएगा, नहीं सर, नक्को इसमें कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन जब आप आफ्टर टी टाइम जब रोटेट करोगे, जब देखो ऐसा था, ये आपकी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये आपका था, जब रोटेट करो, ये हो रहा है रोटेट, ये हो रहा है आपका रोटेट, देखो घूम रहा है ना, ये ऐसा था, ये कॉइल है, अब घुमाओगे धुम धुम धुम, ये जब घूमेगा, आप देखो अब पास हो रहा है, हाँ सर, जब ये घूमेगा, अब देखो अब इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इसमें से पास हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होगी तो फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड को पास हो रही है मतलब फ्लक्स आ गया, तो उसके अंदर क्या आ गया सर, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, मतलब उसके अंदर क्या आ गया, करंट आ गया, क्या आ गया उसके अंदर, करंट आ गया, खत्म। ये तो चाहिए था अपने को। देखो अभी हो क्या, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होता रहेगा। फ्लक्स होता क्या है, BA cos थीटा, क्या होता है BA cos थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ये पहले ऐसा था, इसमें से कोई पास नहीं हो रहा था, जब ऐसा हुआ तो इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगी, फिर और ये घूमता रहेगा ना, या ऐसा फिर ऐसा होगा, फिर 0, फिर ऐसा, देखो मैं हाथ उड़ेगा, देखो पहले ऐसा था 0, ऐसा हुआ, फिर इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगी, फिर आपने घुमाया, फिर 0, फिर ज़्यादा 0, तो ये हो क्या रहा है, 0 ज़्यादा 0 ज़्यादा 0 ज़्यादा, ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है वो क्या चेंज हो रही है। पहले कुछ एकदम 0 कुछ पास, फिर बहुत सारी, फिर 0, फिर बहुत सारी, मतलब जो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया में से पास हो रही है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स मतलब क्या, उसमें कितनी पास हो रही है, वही मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। जब इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो चूंकि ये कैसा है, क्लोज है, तो इसमें क्या आएगा, करंट आएगा। और ये करंट कहाँ पर, देखो इसमें आएगा करंट, मालूम पड़ेगा हाँ इसके अंदर करंट आ चुका है, आपको मालूम है आपके घर में करंट आता है बिकॉज ऑफ जनरेटर की वजह से। तो ये पूरा होता है कारनामा जो आपको समझना है, सिंपल एकदम। जब ये रुका होगा तो इसमें कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको घुमाओगे, जब ये घूमेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया से क्या होगी, पास होना स्टार्ट कर जाएगी, दैट्स को फ्लक्स इसके अंदर आ जाएगा। जब फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स आएगा, फिर देखो ऐसा ज़्यादा कम, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो अभी फ्लक्स कितना था, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम। तो फ्लक्स क्या हो रहा है टाइम के साथ, चेंज, फ्लक्स चेंज विद टाइम, फ्लक्स चेंज। जब आप घुमाओगे, जब ये घूमेगा तो फ्लक्स क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, फिर इंड्यूस ईएमएफ आएगा फ्रॉम दी अपना फ्राडे का जो लॉ था, याद है किसका लॉ, फ्राडे फर्स्ट लॉ याद है, वही वाला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होगी तो उसके अंदर क्या आएगा, फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज होगी तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अगर वो सर्किट कैसा है, क्लोज है, तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। मतलब इसके अंदर आएगा करंट, इसके अंदर आएगा सिंपल तरीके से करंट आएगा। देखो ऐसा होगा करंट, ये करंट आएगा, ऐसा जाएगा, फिर करंट आया, समझ गए। फिर जब इसमें जाएगा किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो वो क्या करेगा, हाँ सर क्या करेगा, वो इस तरह से घूमने लगेगा, उसका सुई हुई क्या इस तरह से मूव करने लगेगी। इसका मतलब कि उसके अंदर क्या आ चुका है, कुछ करंट आ चुका है।
फिर इससे मालूम पड़ जाएगा कि करंट आ चुका है, फिर आपको मालूम आता है उसका क्या करता है, आपको यूज़ करते हैं किसके अंदर, घर के अंदर। समझ गए? तो दैट्स द फंडा ऑफ व्हाट, इसका वर्किंग इस तरह से आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए? देखो जब ये घूमेगा तो ऐसा देखो, ये जो है ये ए बी है ना, ये ए बी है, तो ए बी ऊपर आएगा और ये सी डी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ए बी ऊपर आएगा मतलब करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, देखो ए बी ऊपर आया तो करंट ऊपर जाएगा, करंट ऊपर जाएगा, फिर करंट इसमें नीचे आएगा, मतलब ए बी के अंदर करंट अपवर्ड जाएगा और डी सी के अंदर करंट डाउनवर्ड जाएगा। बस याद रखना, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये ऊपर आया, मतलब करंट पहले ऊपर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। बस याद रखना कि ए बी के अंदर करंट अपवर्ड जाता है और इसके अंदर डाउन जाता है, और कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस तरह से करंट क्या करेगा, आपके इसके अंदर मूव करेगा। समझ गए? वरना इसको और पढ़ाया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके बुक के अंदर इतना ही है, आपके सिलेबस में इतना ही है, वरना इसको तो और कैसे तरीके से और बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। समझ गए? तो आपकी फंड आपके लिए इतना ही काफ़ी था। और आपको लिखना क्या है वो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दिया। पहले आपको लिखना है इसको, डायग्राम को क्या करना है, हल्का सा एक्सप्लेन करना है, फिर जो आपको लिखना है वो आपके बुक के अंदर हल्का सा, जो मैंने पूरा बता दिया, मैंने बताया कि होता क्या, किस तरह से मैंने बताया कि इनिशियली जब वो रुका होगा, जब वो स्टेशनरी होगा तो उसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही होगी, मतलब उसमें फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। व्हेन फ्लक्स, तो अंडरस्टैंड कर लो क्या मैं बोल कह रहा हूँ। फ्लक्स जीरो होगा, जब फ्लक्स जीरो होगा तो उसमें कोई करंट आने वाला नहीं है। लेकिन जब आप उसको घुमाओगे, जब वो रोटेट होगा, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो उस एरिया में पास हो रही है वो क्या होगी, चेंज होगी। फ्लक्स मतलब चेंज हो रहा है, फ्लक्स मतलब होता है उस एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो अपन जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम फैराडे साहब का लॉ क्या था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और अगर वो सर्किट कैसा है, क्लोज है, तो उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। तो उसी फंडे वजह से इसके अंदर क्या आता है, करंट आता है। अब वो घूमता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होता रहता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर करंट आता रहता है। इसी तरह से आपका जो मोटर है वो क्या होता है, सिंपल तरीके से वर्क करता है, काम करता है। दैट्स द फंडा। और ए बी के अंदर जो करंट आता है वो अपवर्ड जाता है, इसमें क्या आता है, डाउन जाता है। इसको आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल भी, आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो दैट्स द वर्किंग ऑफ होल व्हाट इलेक्ट्रिक जनरेटर। समझ के दो तरह का होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी मतलब होता है कि जो करंट वो कैसा आ रहा है, एसी अल्टरनेट फॉर्म में आएगा, दैट्स कॉल्ड एसी करंट। और अगर आपका जो करंट है वो निकल रहा है डीसी फॉर्म के अंदर, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो दो तरह क्या होते हैं करंट होते हैं। अपने घर में क्या आता है, एसी करंट आता है, उसको क्या करते हैं, सिंपल तरीके से अपन यूज़ करते हैं। क्या बात है सर? हाँ, समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? तो इस तरह से आपको क्या करना, लिखना है। इसका जो वर्किंग है वो आप लिख सकते हो, जो मैंने बताया उसका आप हल्का भी आधा भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप अपने से लिख दो तो भी मार्क्स मिल जाएगा। जो मैंने ये लिखा उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बस आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो या आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको फिर भी क्या होगा, समझ में आएगा। आप बुक को अगर रीड भी करोगे ना तो आपको हर पॉइंट समझ में आएगी। इन डेट एक पॉइंट आपको दिमाग में क्या क्लिक होगा, हाँ सर ऐसा बोले थे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए? मैंने उसको उस पूरे को मैंने कुछ पॉइंट में लिख दिया हूँ, इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करा दिया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पॉइंट्स मैंने पढ़ा था सब एकदम वही पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे बताया हूँ, उसको आप लिख सकते हो। वर्किंग में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, वर्किंग के अंदर आपको थोड़ा सा भर देना है। बस क्या करना है, भर देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के भर देना है। मेन यहाँ नंबरिंग है, देखो इसका नंबर है, इसका नंबर है, डायग्राम का नंबर है, और वर्किंग को आप क्या करोगे, बहुत सारा भर दोगे जो आपको समझ में आए। समझ गए? तो पहले इसका जो वर्किंग उसको लिख दो, फिर और जो मैंने बोला उसको सब क्या कर दो, लिख दो सिंपल तरीके से। जो आपकी बुक में दिया हुआ कुछ पॉइंट देख के उसको लिख दो। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ये डायग्राम आपको आता है कुछ टाइम तो इसका नेमिंग करने आता है कि कभी आता है कि इसका डायग्राम एसी जो जनरेटर है उसका डायग्राम बनाने के लिए आता है। वह कुछ टाइम क्या होता है, सिंपल तरीके इसका नेमिंग करने आएगा कि इसका नेमिंग करना होगा आपको। समझ गए? तो वहाँ भी आप नेमिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। ये रहा इसका लेक्चर नंबर 9 क्या होगा, इसका एंड हो गया। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर क्या होगा, अच्छी तरीके से पूरा खत्म हो गया। अब इसमें कोई चीज़ बची नहीं है। समझ गए? जितना हो सकता था मैंने क्या ट्राई किया इसको कवर करने की, और आई होप ये पूरा क्या हो चुका है, कवर हो चुका है, इन डिटेल कवर हो चुका है। अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और तो आपके यहाँ से कोई भी नंबर हिलने वाले, कटने वाले नहीं है। अपने लेक्चर्स काफ़ी इतने होते हैं, ये रहा अपना लेवल और ये रहा अपना 10th का लेवल, तो लेवल अपना काफ़ी ऊपर है। अब अगर आधी चीज़ भी अगर समझ लोगे मेरे लेक्चर्स की, अगर आधी चीज़ भी आपको आती होगी तो आई होप गारंटी है कि आपके कोई नंबर कटने वाले नहीं है, क्योंकि अपने लेवल्स का भी अपने ऊपर अगर अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना चीज़ों को, कोई दिक्कत आपको होने वाली पेपर के अंदर नहीं है। साइंस का पेपर बहुत ईजी बनता है, अपना लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होता है और बोर्ड का लेवल बहुत इतना होता है। समझ गए? तो अपना तो बोर्ड के लिए डरने की जरूरत नहीं है। तो चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, साइंस को अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, एंड करते, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, या शायद इसके जो क्वेश्चन वगैरह है उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसके 10th लेक्चर के अंदर। समझ गए? अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके 10th लेक्चर के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन वरना आप कर भी सकते हो, क्योंकि मैंने इसके लेक्चर में 3 के अंदर मैंने इसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए थे, तो वही क्वेश्चन आपके पीछे भी दिए हुए हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। वरना आप क्या करेंगे, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे और अपने दोस्तों में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी कुछ चीज़ सीख और समझ सके। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। मैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए ओके बाय।